राधे राधे एवरीवन। धरती माता की कथा का उद्यापन किस तरह से किया जाता है। मकर संक्रांति से शुरू होकर मकर संक्रांति तक चलने वाली ये व्रत कथा किस तरह से पूर्ण होती है, ये व्रत किस तरह से किया जाता है, इसके नियम क्या हैं, उद्यापन कैसे करें, सभी जानकारी इस वीडियो में है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को जब आती है, उस दिन से एक धरती माता की कहानी सुनी जाती है, यानी कि एक व्रत का उद्यापन नियम उठाया जाता है कि हम ये कथा सुनेंगे और ये कथा पूरे एक साल सुननी होती है। कई महिलाएं पूरे साल अगर ना सुन पाएँ तो वो महीने की हर 14 तारीख को ये कथा अवश्य सुने, या फिर आप लास्ट के या पहले एक महीना लगातार सुन के इसका उद्यापन कर सकते हैं। धरती माता की कहानी सुनते वक्त आपको एक हाथ में आपको अक्षत या फिर तिल लेके आप एक जल का लोटा रख के आप नीचे बैठ के सुबह नहा धो के बिना कुछ खाए पिए ये कहानी सुन सकते हैं। एक साल जब पूरा हो जाए तो उसके बाद इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करते समय इस चीज़ में क्या क्या दिया जाता है, तो सबसे मेन चीज़ होती है धरती माता की कहानी सुनते वक्त की धरती माता की कहानी इसलिए सुनी जाती है कि धरती का कोई भी ऋण हमारे ऊपर ना रहे। धरती पे हमने जन्म लिया है, धरती पे हम रहते हैं, धरती पे खाते पीते हैं, तो उसका ऋण चुकाने के लिए ये कथा सुनी जाती है। इसको उद्यापन के लिए मेन होता है हरी साड़ी, यानी कि हरा सूट, हरे कपड़े, हरी चीज़ें दान की जाती हैं। हर सभी धरती माता की कहानी में जो भी किसी भी क्षेत्र में सुनी जाती है, हरी चीज़ों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि धरती हरी भरी मानी जाती है। तो हरी चीज़ें आप ले लीजिएगा, हरी साड़ी, हरे सूट या हरा कोई भी आप शॉल या स्वेटर, जुर्राब, मोजे जो भी आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा। वो चीज़ें लेने के बाद श्रृंगार का सामान आपको लेना है। जो भी आदमी या ब्राह्मणी या सास, ननद, बहन, भाणज जिसको भी आप ये दे रहे हैं उसके लिए आप जोड़े से आपको सामग्री रखनी है, यानी कि आप कुर्ता पजामा का कपड़ा या फिर हरे कलर के आदमी के कपड़े भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि सुहाग की चीज़ें हमेशा हमें जोड़े में दी जाती हैं। ये कभी भी रीते हाथ वालों को नहीं दिया जाता है। कई बार ये चीज़ें हमें कवारी कन्याओं को देना होता है, यानी कि धरती माता की जो चीज़ें हैं वो हमें कवारी लड़की को दिया जाता है। तो इसमें मेन होता है कि आप हरी साड़ी, पेटीकोट तीनों कपड़े ले लीजिएगा और आप आदमी के भी तीनों कपड़े ले लीजिएगा। सभी श्रृंगार की सामग्री कम से कम 8 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 में आप ले सकते हैं। सभी श्रृंगार की चीज़ें लेने के बाद आपको शॉल, स्वेटर लेना है। उसके बाद चप्पल अवश्य रूप से ले लीजिएगा। जूते चप्पल जो भी आप दे रहे हैं वो दे दीजिएगा। छाता आप दे दीजिएगा। झाड़ू उसमें साथ में दिया जाता है धरती को बुहारने के लिए, आप वो दे दीजिएगा। और एक जल का लोटा या फिर 5 बर्तन, और बर्तन के साथ 4 कटोरी हमें देनी होती हैं, जिसमें एक में तिल, एक में हमें गजक, एक में आपको कोई भी आप मिठाई रख के दे दीजिएगा और एक में आपको चावल भर के देने हैं। और खिचड़ी भी आप उस दिन दान कर सकते हैं। ये 4 कटोरियाँ हमें जिसके साथ जिसको भी हम ये सामान दे रहे हैं उसको हमें साथ में देनी होती हैं। जल के लोटे में भी आप खिचड़ी या कुछ मीठा भर के, गुड़ वगैरह भर के आप दे दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिस जल से हमने कथा सुनी है, जिस लोटे से, वो जल का लोटा हमें दान करना होता है। और 4 कटोरी हमें अवश्य रूप से भोग प्रसाद के रूप में देनी होती हैं, यानी कि 5 बर्तन आप दे दीजिएगा और एक जल का लोटा हो गया। ये चीज़ें हमें धरती माता की कहानी में दी जाती हैं। ये आप किसी कंवारी कन्या को या फिर किसी ब्राह्मणी को या फिर आप अपने परिवार में सभी, कोई भी आपसे बड़ा हो, सास, ननद, इनको आप दे सकते हैं। साथ में दक्षिणा धरना ना भूलें, क्योंकि दक्षिणा का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की अगर हम इस चीज़ में कमी रह गई है तो वो पूर्ण हो जाएगी। धरती माता का कर्ज हम सब पे होता है, इसे चुकाने के लिए ये कहानी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एक बार जीवन में अवश्य रूप से सुननी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि धरती का जो हम पे ऋण होता है वो उतर जाता है। बहुत सरल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताएं कि इस तरह से हमें धरती माता का पूरा करना होता है। जब हम ये चीज़ें दान कर रहे हों एक जगह रख के, तो आप हाथ में दक्षिणा और कुछ पैसे और कुछ यानी कि सिक्के, आप इसके ऊपर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये ले लीजिएगा। थोड़े सा 3 बार जल ले लीजिएगा, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा और अपने चुनरी के पन्ने से, यानी कि अपने पल्ले से 3 बार अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस सब चीज़ों को मनस के कहना कि हे धरती माता, मैंने आपकी कहानी सुनी, अब मैं इसका उद्यापन कर रहा हूँ और ये सामग्री मैं दान कर रहा हूँ। इसको आप
स्वीकार करें और मेरे जो मैं ऋण से मुक्त हूँ ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा बोलते हुए आप संकल्प छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जिसको भी देना है उसको आप खाना खिला के या फिर आप कुछ खाने की चीज़ उन्हें भेंट करके पैर छू के वो चीज़ें दे दीजिएगा। इस तरह से किया जाता है धरती माता का उद्यापन। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।